एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है सुबारू को जो सातोला को आवाज देता है, जिस बात से सातोला बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि तू मुझे उस स्विच के नाम से मत बुलाना, वो स्विच बहुत ज्यादा खराब है और मुझे उस स्विच के नाम से फिर से मत बुलाना। और वहीं पर सुबारू को कुछ भी समझ में नहीं आता कि उतने में वहाँ पे फेंट आ जाती है जो सातोला का इनसिग्निया चुरा लेती है। जो देखने के बाद सातोला सुबारू से कहती है कि तुम उसके साथ मिले हुए थे ना, और ऐसा कहने के बाद वो फेंट के पीछे चल जाती है। और वही वो जो हमारा सुबारू होता है उसी गली में आ जाता है जहाँ पर वो तीनों लोग होते हैं और वो लोग वही चीज कहते जो पहले कहा था, तुम्हारे पास जो भी कुछ है वो हमें दे दो। सुबारू होता है वो जो पहले फ्रस्ट्रेट हो चुका था और वो कहता है कि अपने काम से काम रखो और मुझे जैसे जाने दो। और ऐसा कहने के बाद वो साइड करके वहां से जाने लगता है कि उतने उनमें से एक लड़का गलती से सुबारू को स्टैप कर देता है और सुबारू को मरते हुए देखकर वो तीनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं, इसलिए वो वहां से भाग जाते हैं। और वही वहाँ हमारे सुबारू वो देखते है कि उसके बाद अभी वो चिप का पैक है जिसे रोम ने खा लिया था और इसी के साथ हमारा सुबारू मार जाता है। फिर हमें देखने को मिलता है सुबारू उसी शॉप के पास होता है जहाँ पर शॉपकीपर उसे कहता है कि तुम्हें एप्पल चाहिए, तो सुबारू कहता है कि मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। तो फिर वो शॉपकीपर सुबारू को फिर से डांट के भगा देता है और वहीं पर हमारा सुबारू ज्यादा खुश होता है और एक जगह पे बैठ जाता है जहाँ पे वो कह रहा होता है कि मैं समझ चुका हूँ, वैसे ये अजीब है पर मैं समझ चुका हूँ। मैं एक टाइम लीफ में फंसा हुआ हूँ, जब मैं मर जाता हूँ तो मैं टाइम में पीछे चल जाता हूँ और एक स्पेसिफिक जगह पे आ जाता हूँ। तो इसका मतलब सातोला ने इस दुनिया में मुझे नहीं बचाया, तो फिर इसलिए मैं यहाँ पे फ्री रह सकता हूँ। और वहीं पे सुबारू एक आदमी से कहता है कि दुनिया ये कितनी अच्छी है ना अंकल, पर वो अंकल इस तरह से इग्नोर करता है जैसे मेरी क्रश मुझे करती है। और उसके बाद सुबारू इस दुनिया को जज करने लगता है जैसे की दुनिया कितनी मतलबी है। उसके बाद उसे सातोला की याद आती है जैसे वो कितनी काइंड हार्टेड थी जिसने उसकी बिना मतलब की मदद की थी। उसके बाद सुबारू को वो प्रॉमिस भी याद आता है जो उसने सातोला से किया था, इसलिए वो तय कर लेता है कि वो सातोला की मदद करेगा। और वो फिर से उसी गली में जाता है जहाँ पे वही तीन लोग होते हैं जो उससे फिर से वही चीज कहते हैं। तो सुबारू उनसे कहता है कि मैं तुमसे काफी बार मिल चुका हूँ और मैंने आप सबक सीख लिया है। और ये बात कहने के बाद सुबारू सोचने लगता है कि पिछली बार जब मैं मरा था तो ये लोग बहुत ज्यादा डर चुके थे, इसका मतलब यहाँ पे पुलिस जैसी कोई चीज है। तो सुबारू जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि हेल्प हेल्प, यहाँ पे कोई है। और सुबारू के चिल्लाने की वजह से वो तीनों बहुत ज्यादा डर चुके हैं और वो कहते हैं कि ऐसा चिल्लाओ मत, हमें काफी डर लग रहा है। पर सुबारू के बार बार चिल्लाने के बाद भी वहाँ पे कोई नहीं आता और ये चीज देख के तीनों समझ जाते हैं कि यहाँ पे कोई भी नहीं है, इसलिए वो लोग नाइफ निकाल देते हैं जिससे सुबारू डर जाता है। और उतने में सुबारू के पीछे एक आदमी आता है और वो तीनों को रुकने के लिए कहता है। और जब वो तीनों उसे देखते हैं तो वो कहते हैं कि लाल बाल, एक ड्रैगन वाली तलवार जिस पर स्ट्राइप लगे हुए हैं, इसका मतलब तुम राइना हॉट हो ना। तो राइना हॉट कहता है कि अच्छा तो तुम लोग मुझे जानते हो तो मुझे इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। और राइना हॉट को देखने के बाद वो तीनों ऐसे भाग जाते हैं। और वहीं पर जो सुबारू होता है राइना हॉट को बहुत ज्यादा थैंक्स कह रहा होता है उसकी जान बचाने के लिए। तो राइना हॉट सुबारू से कहता है कि अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत कभी भी पड़ी तो मुझे आवाज लगा देना, तो मैं आ जाऊंगा। और ये सुनने का सुबारू अपने मन में कहता है कि क्यों ना मैं इसे लूट हाउस में लेकर जाऊँ, पर वो अपना आइडिया ड्रॉप कर देता है क्योंकि वो राइना हॉट को इस मामले में नहीं लाना चाहता। उसके बाद राइना हॉट को थैंक्स के बाद से जाने लगता है। पर वो जाते वक्त राइना हॉट से कहता है कि अगर तुम्हें कोई सिल्वर बाल वाली लकी मिले तो तुम उसे कह देना, अगर तुम्हें तुम्हारी खोई हुई चीज चाहिए तो तुम लूट हाउस में आ जाना। वही पर राइना हॉट कह रहा था कि ठीक है मैं ऐसा ही करूंगा। उसके बाद हमारा सुबारू उसी फर्म वाले एरिया में जा जाता है और यहाँ पे वो एक आदमी से फील्ड का पता पूछ रहा होता है, तो वो आदमी बता देता है। उसके बाद सुबारू जाते हुए किसी से टकरा जाता है और जब सुबारू उस लड़की को देखता है तो वो नहीं एल्सा होती है। और एल्सा को देखकर सुबारू डर जाता है। तो एल्सा कहती है कि तुम मुझसे डर क्यों रहे हो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करने वाली। तो सुबारू कहता है कि मैं तुमसे डर नहीं रहा हूँ। तो एल्सा उसे कहती है कि मैं इंसान के डर को स्मेल कर सकती हूँ, तुम्हें अभी डर लग रहा है और तुम अभी मुझ पे गुस्सा हो, तुम बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, पर तुम्हारे साथ बात करने के लिए मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। और वहां से जाते वक्त एल्सा कहती है कि पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि हमारी मुलाकात फिर से होगी। और उसके जाने के बाद सुबारू बहुत रिलैक्स फील करता है। वहीं पे सुबारू एक लूट हाउस के पास की जगह चेक कर रहा होता है, उतने में वहाँ पे फील्ड आ जाती है और वो सुबारू से कह रही होती है कि क्या तुम यहाँ पे चोरी करने आई हो। पर सुबारू कुछ कहता है उससे पहले ही फील्ड उसके ऊपर अटैक कर देती है, पर सुबारू उससे बच जाता है। पर जो वो फील्ड होती है वो उस पर बार बार अटैक कर रही होती है और वहीं पर हमारा सुबारू जो होता है बहुत ज्यादा मुश्किल से उसे डॉज कर पा रहा होता है। और उसी वक्त जो हमारा जो सुबारू होता है वो एक लकड़ी के घर में चला जाता है और वो लकड़ी का घर सुबारू के ऊपर नीचे गिर जाता है। उसको जो फेल्ड होती है वो सुबारू को मारने ही वाली थी कि उतने वो सुबारू कहता है कि रुक जाओ फेल्ड। तो फेल्ड उसे कहती है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता, क्या तुम्हें मुझसे चोरी करानी है। तो सुबारू कहता है कि नहीं मुझे कोई चोरी नहीं करवानी, और क्या तुम्हें चोरी करना ज्यादा पसंद है। तो फेल्ड उसे कहती है कि वेल मैं कुछ कह नहीं सकती पर मुझे चोरी करनी पड़ती है जिंदा रहने के लिए। तो फिर जल्दी बोलो तुम्हें क्या काम है और अपना काम होने के बाद ऐसे चलते बनो। और ये बात सुनने पर सुबारू कहता है कि तुमने जो इंसिग्निया चुराया है वो मुझे चाहिए, इसके बदले में मैं तुम्हें ये मिट्टिया दूंगा जिसकी कीमत 20 कॉइन से भी ज्यादा है। और ऐसा कहने के बाद वो फेल्ड की फोटो खींचता है और उसे दिखाता है और कहता है कि तुम इसके अंदर किसी भी मोमेंट को कैप्चर कर सकती हो। तो फेल्ड उसे कहती है कि लगता तो नहीं कि तुम झूठ बोल रहे हो, पर नेगोशिएशन करने के लिए हम रोम के पास जाएंगे और रोम इसकी सही कीमत बताएगा। तो सुबारू मान जाता है। उसके बाद वो दोनों लूट हाउस में जाने लगते हैं जहाँ पे सुबारू बहुत ज्यादा तेजी से चल रहा होता है। तो फेल्ड उसे कहती है कि धीरे चलने के लिए। तो सुबारू उसे माफी मांगता है और धीरे चलने लगता है। तो फेल्ड उसे कहती है कि हिम्मत रखो सब ठीक हो जाएगा। और ये बात सुनने को सुबारू कहता है कि इस दुनिया में सभी लोग कह रहे हैं कि हिम्मत रखो हिम्मत रखो। और ये बात
सुनने के बाद फेल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है कि मैं उन जैसी नहीं हूँ, वो लोग इसी गली में मर जाएंगे पर मेरे भी कुछ सपने हैं। सुबारू उसे कहता है कि क्या प्लीज होली कॉइन में तुम्हारा सपना पूरा हो जाएगा। तो फेल उसे कहती है कि मैं अपने सपने जब चाहूँ तब मैं सपने पूरे कर सकूँ, पर मैं अकेली नहीं हूँ, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ता है। फिर हमारा सुबारू समझ जाता है वो रोम की बात कर रही है। तो वो दोनों लूट हाउस में पहुंच जाते हैं जहाँ पर रोम कह रहा होता है कि देखने से ये चीज बहुत ज्यादा महंगी लग रही है और शायद इसकी कीमत 20 होली कॉइन से भी ज्यादा हो सकती है। जो बात सुनने के बाद सुबारू बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है कि चलो यहाँ से हम लोग पार्टी करते हैं। और जो फेल होती है वो कहती है कि तुम लोग इस इंसिग्निया के लिए बहुत ज्यादा पागल हो रहे हो, लगता है इसकी कीमत कुछ ज्यादा ही होगी। तो सुबारू उसे कहता है कि इतनी लालची मत बनो। तो फेल से पूछती है कि आगे तुम्हें ये क्यों चाहिए। तो सुबारू कहता है कि मैं सच कहूँ तो मैं इसे इसके ओनर को वापस कर दूंगा। और सुबारू की बात सुनने के बाद रोम कहने लगता है कि मुझे नहीं लगता कि ये झूठ कह रहा है, पर हमारे फेल को बिल्कुल भी ये पसंद नहीं आता। पर तभी उसी वक्त डोर पे कोई नॉक करने लगा जिसकी वजह से सुबारू बहुत ज्यादा डर जाता है। उसके बाद फेल डोर ओपन करने के लिए जाती है तो सुबारू उसे रोकते हुए कहता है कि रुको, ऐसा मत करो, अगर तुमने ऐसा किया तो हम लोग मारे जाएंगे। पर तभी फेल दरवाजा ओपन कर देती है, पर वहाँ पर सातेला होती है और वो सुबारू को देख के कहती है कि तुम किस तरह के बंदे हो, मैं किसी को क्यों ही मारूंगी। और हमारा एपिसोड यही एंड रहता है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी को सायोनारा।